नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कम्युनिटी फोरम community.exampathfinder.com पे। तो आज हम बात करेंगे सैट एग्ज़ाम के बारे में। सैट यानी कि शिक्षा अनुसंधान एडमिशन टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। यह एग्ज़ाम शिक्षा अनुसंधान डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स आते हैं। यह एग्ज़ाम 2 चरण में कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। पहला एग्ज़ाम 7 जून से लेकर 13 जून के बीच में कंडक्ट करवाया जा चुका है। फ़ेज़ 2 की डेट 8 जुलाई है। आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट soa.ac.in पे विज़िट कर सकते हैं और इनका एडमिशन पोर्टल भी विज़िट कर सकते हैं admission.soa.ac.in। यदि हम एग्ज़ाम डेट्स की बात करें तो इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो 5 फरवरी को आ चुके थे। फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और 8 जुलाई को इनका दूसरे चरण का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके रिज़ल्ट की डेट अभी आई नहीं है, वो जैसे ही आएगी हम अपने कम्युनिटी फोरम पे सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे लोअर एज इस एग्ज़ाम को देने के लिए है 17 साल। जनरल कैटेगरी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके बाद 10+2 के मार्क्स 45% हो। SC/ST के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, उनके लिए आवश्यकता है कि उनके मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क्स हो। इस एग्ज़ाम को करने के लिए अनिवार्य है कि कैंडिडेट ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो उनके मेन सब्जेक्ट्स हो। तो आइए अब हम बात करते हैं सैट रिजर्वेशन पॉलिसी की। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7.5%, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए 3%, विमेन कैंडिडेट के लिए 30% सीट्स हमारी रिजर्व्ड हैं। अब इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहला स्टेप है कि आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करें, soauniversity.ac.in पे विज़िट करें। देन उसके बाद एडमिशन टैब पे क्लिक करें। एडमिशन टैब पे क्लिक करने के बाद आप कैंडिडेट के पास सारी ज़रूरी डिटेल जैसे कैंडिडेट का नाम, उसके माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी एकेडमिक डिटेल्स होनी चाहिए। सारी डिटेल्स भरने के बाद कैंडिडेट को वह एप्लीकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसके बाद सबमिट टैब पे क्लिक करना चाहिए। इसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस नहीं है। कैंडिडेट को अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। फॉर्म भरने के बाद सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करे भविष्य में काम आने के लिए। सैट एग्ज़ाम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन एडमिशन प्रोसेस के अंदर दी हुई है। एडमिशन प्रोसेस होने के बाद हम आते हैं एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड, यदि आपका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, आपने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करी है, तब आपका एडमिट कार्ड आता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। तो आइए अब हम बात करते हैं सैट एग्ज़ाम के पैटर्न की। टोटल इसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमारा जो मीडियम होता है वो इंग्लिश होता है। टोटल मार्क्स 480 होते हैं। 1 मार्क्स डिडक्ट होता है यदि आपने किसी अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन को गलत किया है, और यह एग्ज़ाम पूरे 2 घंटे यानी 120 मिनट का होता है। सैट एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप अच्छे से इसको एक बार पढ़ सकते हैं। बीएससी के बाद मिलने वाली सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप जैसे
डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, टीचर ऑफ नर्सिंग, स्टाफ नर्स, नर्सिंग एंड सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसी तरीके की सारी जॉब्स हमने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद सैलरीज़ फ्रेशर्स के लिए 7,000 से 15,000 तक की होती हैं। यदि किसी के पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उनकी सैलरी 20,000 से 30,000 तक होती है। जो हाईली एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी सैलरी 50,000 से 72,000 तक होती है। अतिरिक्त जानकारी के लिए और आप हमारे कम्युनिटी फोरम community.exampathfinder.com पर विज़िट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हैं।